झारखंड में 5 विधायकों के साथ थर्ड फ्रंट का विधिवत रूप से गठन हो चुका है, लेकिन सदन के अंदर एक विशेष व्यवस्था की जाए, इसके लिए पत्राचार स्पीकर के साथ किया जा रहा है। क्या अपडेट्स हैं, क्या अद्यतन स्थिति है, उस बारे में बताने के लिए हमारे साथ थर्ड फ्रंट के सचेतक अमित यादव जी हैं। सर, जो बातचीत हुई है स्पीकर महोदय से, अब तक कहाँ तक बात पहुँची है? हम लोग पहले उनसे मौखिक मिले थे और मिलने के बाद हम लोगों ने उनको कल लिखित भी दे दिया है, पहले भी लिखित दिया था। और हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष जी से ये आग्रह किया है कि हम लोगों का जिस प्रकार से थर्ड फ्रंट बना है उसका वो समुचित व्यवस्था या फिर बैठने की बात हो या फिर समय की बात हो, ये हम लोग को मुहैया कराया जाए। तो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो अपने परामर्श करने के बाद हम ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। ये थर्ड फ्रंट जब विधिवत रूप से उसके गठन हो चुका है, तो ये अभी जो विवाद चल रहा भाषा को लेकर, खतियान को लेकर, उस पर आप लोगों का क्या एक यूनानिमस डिसीजन कुछ है उस पर? बिल्कुल, हम लोग इस डिसीजन में हम लोग सब साथ हैं। 1932 की खतियान सरकार को लागू करनी चाहिए। हम झारखंडियों के साथ हैं, झारखंड के युवाओं के साथ हैं, झारखंड के सभी नौजवान किसान के साथ हैं। और झारखंड का निर्माण भी हुआ था झारखंडियों के लिए। और इसमें अगर आप देखें, अभी आज के दिन में जो सरकार ने व्यवस्थाएं लागू की है कि जो झारखंड में पढ़ेगा, मैट्रिक पास करेगा, इंटर पास करेगा, वो झारखंडी कहलाएगा। अब बताइए, मेरा बेटा अगर दिल्ली में पास करेगा तो क्या झारखंडी नहीं कहलाएगा? तो यहाँ के लोगों का शोषण मतलब एक सुनियोजित ढंग से सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो हमारा कहना है, ये बार बार डिफिनेशन आप देते हैं, कभी 1985, कभी मैट्रिक पास, इंटर पास, इंटर फेल, ये सब करना बंद करें। आप एक नियम लागू करें, जिसके हाथ में खतियान है वो झारखंडी है। जी, मतलब उसका कोई कट ऑफ डेट नहीं होना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये 1932 का जो राग आलापा जा रहा है, उससे सहमत हैं कि नहीं? बिल्कुल सहमत है, हम लोग बिल्कुल सहमत है। 1932 का खतियान को लागू करे सरकार, हम लोग इसमें सहमत है। युवाओं के साथ जो आज रोड पे जो अपने हक अधिकार के लड़ रहे हैं, उनके साथ हूँ मैं। और सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। किसानों के एक बड़े नेता हैं राकेश टिकैत जी, कल शाम को उनका आगमन हुआ है, झारखंड पहली बार आए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में जो खनिज संपदा है उसका जो वास्तविक लाभ झारखंडियों को नहीं मिला है, बाहर के लोगों ने उठाया। सहमत है इससे? देखिए, राकेश टिकैत बिजनेसमैन आदमी, वो किसान नहीं है। वो किसानों को बरगला के या फिर संगठित करके किसानों को नेता बनना चाहता है, वो विषय एक अलग है। खेती बाड़ी हमारे पास भी है, हम लोग भी करवाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग किसान हो गए। हमारा कहना है कि वो एक मतलब जो बिचौलिया कहते हैं ना, किसानों के बीच और जो किसान बाजार में अपना अनाज को बेचता है, उसके बीच में वो खरीद लेने देने का काम करता है, तो वो अपने आप को किसान कहता है। वो किसान हो ही नहीं सकता है। मगर उनका एक्सेप्टेंस तो है, बड़ी संख्या में लोग उनको फॉलो करते हैं। फॉलो सबको करते हैं, आज अच्छा काम करिए, खराब काम करिए, उसको भी फॉलो करते हैं। अगर आप देखेंगे कोई क्रिमिनल है, कोई उग्रवादी है, कोई आतंकवादी, तो लोग उसको भी फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं तो वो अच्छा आदमी हो गया? ऐसा नहीं है। देखिए, फॉलो कर नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। वो बिजनेसमैन आदमी है, किसानों का नेता वो हो ही नहीं सकता। एक अंतिम सवाल, अभी चूंकि सरहुल पूजा भी है, रामनवमी पूजा भी है, और कुछ डिस्टर्बेंस है हजारीबाग जिले में उत्पन्न हुई, इसके बाद 144 इम्प्लीमेंट किया गया है। लोगों का यह कहना है कि उस जुलूस को रोकने के लिए सरकार ने यह कवायद की है। देखिए, मेरा कहना है कि छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, ठीक है। गलतफहमी में बहुत जगह पे हिंदू मुस्लिम या फिर और कुछ मामले हो जाते हैं। इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि हम पर्व बंद कर दे, झारखंड बंद कर दे। यहाँ पे देखिए, अगर हम पर्व बंद करते हैं, झारखंड बंद करते हैं, वाईफाई बंद करते हैं, नेटवर्क बंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलताएं सामने आती है। अगर मैंने पहली बार झारखंड में देखा, जब हजारीबाग में कुछ घटनाएं हुई, तो हजारीबाग में पहली बार हम लोगों ने देखा कि 3 जिलों में इंटरनेट कनेक्शन बंद कर। अरे ये तो हम लोग सुनते थे, पढ़ते थे कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया, लेकिन झारखंड जैसे प्रदेश में इंटरनेट सेवा बंद करना इतनी छोटी सी बात के लिए, तो कहीं नहीं, ये सरकार की विफलता है। और यहाँ पे पूरी की तरह सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। मुसलमानों का वोट उनको कैसे मिले, हिंदू का वोट नहीं मिले तो नहीं मिले, लेकिन मुसलमान को कैसे हम संगठित करें, इसकी संरचना तैयार हो रही है। मैं बताता हूँ कि हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी है। बिल्कुल। और किसी की आस्था के साथ अगर सरकार खेलती है, तो निश्चित रूप से इसमें सरकार की विफलता है, सरकार का इसमें दोष आता है। अगर कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए कुछ तो कदम उठाए जाते हैं, उसी के तहत अगर ये लिया गया है। भाई साहब, हमारा कहना है कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में चुनाव होता है कि नहीं होता है? होता है। उग्रवाद प्रभावित चुनाव में कैसे चुनाव होता है? वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स डाला जाता है। तो क्या हमारे झारखंड में इतने फोर्स नहीं कि वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाया जाए?
और निश्चित रूप से अगर सरकार चाहे तो दूसरे जिला से भी फोर्स आ सकता है वहाँ पे, और प्रशासन को खड़ा करके आराम से जुलूस निकाला जा सकता है, आराम से रामनवमी मनाया जा सकता है। तो यहाँ के आस्था के साथ सरकार नहीं खेले, मैं ये आग्रह करता हूँ। तो आपने सुना, ये थे थर्ड फ्रंट के सचेतक और इंडिपेंडेंट विधायक अमित यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ कानून व्यवस्था या विधि व्यवस्था की स्थिति को आधार बनाकर किसी धर्म विशेष के जुलूस को, उनके धार्मिक कर्मकांड को रोकना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।